अगर आप खुद से संतुष्ट हैं और जानते हैं कि आप योग्य हैं, तो आपको लोगों की तारीफों की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक जैसे हैं। अगर हमें मन शांति चाहिए तो हमें मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। बिना मन को नियंत्रित करे कोई भी व्यक्ति मन शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफानों से अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। कभी किसी के वर्तमान को लेकर उसका मजाक मत बनाना और न ही उसके भविष्य का अनुमान लगाने की चेष्टा करना, क्योंकि समय को रंक से राजा और राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगती है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर शोक में नहीं डूबता। कई बार आपके जीवन में ऐसा समय आता है जब आपको जरूरत हो तब कोई आपकी मदद नहीं करता और हमें लगता है कि दुनिया बहुत मतलबी है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अपने भी किसी और परिस्थिति में फंसे होंगे। इसीलिए बिना किसी का इंतजार किए आप खुद अपनी मुसीबतों से लड़ें। यदि आप हमेशा अपने से बेहतर देखोगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यदि आप अपने से लाचार को देखोगे तो जान पाओगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं। भगत मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, उस समय धैर्य रखिए, ध्यान कीजिए और शक्ति एकत्रित कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी जरूर और जिस दिन परिस्थितियां बदलेंगी उस वक्त यही धैर्य और शक्ति आपके काम आएंगी। क्या केवल दुख ही परीक्षा का समय होता है? सुख नहीं, वास्तव में सुख भी एक परीक्षा ही है। ऐसी परीक्षा जिसमें ये देखा जाता है कि आप सुख के समय में अहंकारी बन जाते हैं या विनसलिए बने रहते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं या गलत मार्ग पर, धर्म का साथ देते हैं या अधर्म का। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। श्रद्धा है फिर शक कैसा, और शक है तो फिर हक कैसा। इसलिए भगवान पर तभी हक जताया जा सकता है जब मन में भगवान के लिए श्रद्धा भाव और विश्वास हो। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है और सिर्फ पानी में राजा नहीं बन सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होंगी, आप जो सोच रहे होंगे वैसा नहीं हो रहा होगा। उस परिस्थिति में आप अपने आप को शांत रखिए और खुद को भरोसा दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा और सारी चीजें आपकी सोच अनुसार होंगी। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं और बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसलिए अपनी जीवा पर नियंत्रण रखकर सोच समझकर बोलना चाहिए। जब तक मनुष्य के बुद्धि में मोह रहता है तब तक मनुष्य को किसी भी चीज को पाने की चाह और खोने का भय बना रहता है, परंतु मोहकांत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। जब हम बुरी संगत में जाते हैं तब हमारे मन के ऊपर बुरे विचारों का प्रभाव पड़ता है और अच्छी संगत में जाने से अच्छे विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी संगत करनी चाहिए जिससे सकारात्मक विचार निर्माण हो सके। संसार में हर मनुष्य को अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने से हमारे मन में अशांति और द्वेष उत्पन्न होता है जो हमें भीतर से जलाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ में ही उन लोगों को अपने जीवन में महत्व दिया है जिनका तुम्हारे जीवन में कभी कोई योगदान था ही नहीं। शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। जिस व्यक्ति का अपनी बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है उसका मन स्थिर नहीं रहता। जिनका मन स्थिर नहीं रहता वह अंदर से सदा अशांत रहते हैं। जहाँ शांति का अभाव होता है और वहाँ सुख भी नहीं होता।